हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपी वाला क्लासेस में स्वागत किया जाता है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कैसे चल रही है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी बोर्ड की तरफ से यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया गया है, टाइम टेबल घोषित कर दिया गया है और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप लोगों का जो एग्ज़ाम है 2023 में, वो 16 फरवरी 2023 से स्टार्ट होने वाला है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर अभी तक आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है या अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी 9 के बराबर किया है, 0% तैयारी किया है, तो यूपी वाला क्लासेस आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्लान लेकर आ गया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम में अब टाइम है, बहुत कम दिन टाइम बचा है। जैसे कि मान लीजिए 35 से 40 दिन का टाइम समय आप लोगों के पास है। तो यूपी वाला क्लासेस आप लोगों के लिए 35 डेज़ स्टडी प्लान फॉर क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए लेकर आया है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही सुन रहे हैं कि यूपी वाला क्लासेस जो है, वो आप लोगों के लिए 35 दिन का स्टडी प्लान लेकर आया है कि अगला जो 35 दिन है, उस 35 दिन में आपकी रणनीति क्या होगी कि बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा नंबर कैसे पाएँ, अपने परसेंटेज को कैसे बढ़ाएँ और अपने भविष्य को कैसे उज्ज्वल करें। तो हम अगले 35 दिन के रणनीति पर डिटेल में बात करेंगे कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में कौन से पेपर में किस तरीके से पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट को कितना घंटा पढ़ना है, किसको कम टाइम देना है, किसको ज़्यादा टाइम देना है, कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और कैसे क्या करना है। इन सारी बातों का हम लोग इस प्लान में डिस्कस करेंगे। और यह जो प्लान है, मैं बता दूं कि ये जो प्लान क्लास 10th के उन स्टूडेंट्स के लिए है जो साइंस ग्रुप से हैं। मतलब साइंस से हमारा मतलब है जो बच्चे मैथ पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, हिंदी और इंग्लिश पढ़ते हैं। बाकी आर्ट्स ग्रुप वाले जो इतिहास, भूगोल, संस्कृत पढ़ते हैं, वो भी इस टाइम टेबल को देख सकते हैं और अपने सब्जेक्ट को इस टाइम टेबल के हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। जैसे हम अगर जहाँ इसमें मैथ लिखा हुआ है, तो वो अपने हिसाब से अपना जो सब्जेक्ट होगा, इतिहास और भूगोल या संस्कृत, इन विषयों को एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे की बातें। तो इस वीडियो का शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही खूबसूरत विचार विमर्श करना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों ने जब जागो तभी सवेरा, इस लाइन को बचपन से ही कहीं न कहीं ज़रूर पढ़ा होगा या सुना होगा, किसी किताब में या किसी क्लास में या किसी टीचर ने आप लोगों से ज़रूर ये बात कहा होगा। तो जब जागो तभी सवेरा से हमारा मतलब है कि अगर अभी तक आप लोग सो रहे थे या बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी नहीं किए हैं, तो अब आप लोगों के पास एकदम टाइम नहीं है। और अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में अच्छा परसेंटेज पाना चाहते हैं, अच्छा नंबर पाना चाहते हैं, तो अब आप लोग जाग जाइए और एकदम मेहनत करके एकदम लगन से बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि अब आप लोगों के पास बिल्कुल भी समय नहीं है। मुश्किल से 30 से 35 दिन का टाइम है और उसमें भी आप लोग को बहुत सारा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आप लोग का होगा, असाइनमेंट होगा, बहुत कुछ चीज़ें जो होंगी वो स्कूल की तरफ से कराई जाएँगी और आप लोग उसमें काफ़ी बिज़ी भी रहेंगे और परेशान भी रहेंगे। तो ऐसे समय में आप लोगों को बहुत ज़रूरत है कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट करना सीख लें कि टाइम कैसे मैनेज करना है और कैसे किस सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ना है। तो अगर अभी तक आप लोग सोए हुए थे, तो अब जाग जाइए, आप लोगों के पास बिल्कुल भी समय नहीं है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और ये एक और ज़रूरी बात है। जैसा कि आप सभी लोग हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि 90% फोड़ना है तो मेहनत करना पड़ेगा, सोना भूलना पड़ेगा और सुबह जगना पड़ेगा। इससे हमारा मतलब ये है कि अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में 80%, 90%, 95% या जितना भी नंबर, अच्छा नंबर पाना चाहते हैं अपने भविष्य के लिए, अच्छा से अच्छा परसेंटेज पाना चाहते हैं, तो आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा, 100% मेहनत करना पड़ेगा। इसका कोई विकल्प नहीं है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है कि ऐसा नहीं है कि आप कोई शॉर्टकट तरीके से 90% या 95% या 80%, 85% या 75% पा जाएँगे, ऐसा कभी नहीं होगा। और अब तो नकल भी नहीं हो रहा, तो नकल का आशा आप लोग बिल्कुल भी छोड़ दीजिएगा।
फिर जो दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, सोना भूलना पड़ेगा। तो अभी तक आप लोग जितना भी सोते थे 10 घंटा, 12 घंटा, 13 घंटा या 8 घंटा, 9 घंटा, उसका कोई भी मतलब नहीं है। अब आप लोग क्या करिए, जो आप लोग सोने में टाइम वेस्ट करते थे, तो उसकी जगह पे थोड़ा जगने का प्रयास कीजिए। जैसे कि अगर 10 घंटा सोते थे तो 8 घंटा सोइए, 8 घंटा सोते थे तो थोड़ा 6 घंटा सोइए, 6 घंटा सोते थे तो 5 घंटा सोइए। अब आप लोग सोने की जगह पे थोड़ा जगने का काम करिए। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है सुबह जगना। सुबह जगना, ये जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आप सुबह जग जाते हैं 5 बजे या 4 बजे, साढ़े 4 बजे, तो आपका दिन का जो शुरुआत है बहुत ही अच्छे तरीके से होगा और बहुत ही अच्छा आप पूरे दिन कर ले जाएँगे। तो सुबह जगना इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट डिफ़िकल्ट टू वर्क। आज के समय में सुबह जगना सबके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन चुका है। तो अगर आप अच्छा परसेंटेज पाना चाहते हैं, अच्छा नंबर पाना चाहते हैं, तो इन तीनों पॉइंट्स को फॉलो ज़रूर करना पड़ेगा आपको। अदरवाइज़ अगर आप नहीं चाहते हैं अच्छा परसेंटेज पाना, सिर्फ पास होना चाहते हैं, तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को स्किप कर दीजिए, वीडियो को मत देखिए। अगर आप मेहनत नहीं कर पाएँगे, अपना नींद को नहीं छोड़ पाएँगे और सुबह जग नहीं पाएँगे, तो इस वीडियो को मत देखिए, वीडियो को कट कर दीजिए और आप कहीं और चले जाइए। जो बच्चे हाई स्कूल में अच्छा परसेंटेज पाना चाहते हैं, वो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वो इस वीडियो में बताए गए इन 3 पॉइंट को फॉलो करने के लिए अगर तैयार हों, तो मेहनत करने के लिए तैयार हों और सुबह जगने के लिए तैयार हों और अपना नींद छोड़ने के लिए तैयार हो, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, क्लास 10th में अगर आप साइंस ग्रुप के स्टूडेंट हैं, तो आपका जो सब्जेक्ट होगा वो हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, मैथ होगा, साइंस होगा, सोशल साइंस और आर्ट होगा। ये जो आपके 6 सब्जेक्ट हैं, क्लास 10th में हर बच्चा पढ़ता है जो मैथ से पढ़ता है। और इन 6 सब्जेक्ट में आप लोगों की इन 5 सब्जेक्ट की तैयारी जो है अच्छे से करना होता है। तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट्स जो मैथ नहीं पढ़ता है और आर्ट्स का स्टूडेंट जैसे इतिहास, भूगोल, संस्कृत, इन सब भी विषयों को लेकर पढ़ाई कर रहा हो और वो इस वीडियो को देख रहा होगा, तो वो क्या करेगा, मैथ जहाँ हम मैथ लिखे रहेंगे वहाँ वो अपने जिस सब्जेक्ट को चाहे वहाँ उस सब्जेक्ट को एडजस्ट कर सकता है। साइंस की जगह पे अपने विषय को एडजस्ट कर सकता है और जो भी वो सब्जेक्ट पढ़ता है उसके हिसाब से अपना टाइम टेबल को इस वीडियो से एक आइडिया लेकर वो अपना टाइम टेबल, खुद का टाइम टेबल सेट कर सकता है। और मैं ये भी बता दूँ आप सभी लोगों से कि इस वीडियो में जो समय बताया गया है आप लोगों को पढ़ने के लिए, जो टाइम टेबल सेट किया गया है, उसको आप लोग अपने हिसाब से, अपने सुविधा के हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं। क्योंकि हमको नहीं पता है कि आप लोग कोचिंग सुबह जाते हैं कि नहीं जाते हैं, कॉलेज जाते हैं कि नहीं जाते हैं। तो इन सारी बातों को मैं ध्यान में नहीं रखा हूँ। अगर आप कोचिंग नहीं जाते होंगे तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत अच्छा है, एकदम सेट किया हुआ टाइम टेबल है। अगर कोचिंग आप लोग जाते होंगे या स्कूल जाते होंगे, तो अपना जो टाइम टेबल है इससे एक आइडिया लेकर आप अपना टाइम टेबल खुद का एक सेट कर लीजिएगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं दिखाता हूँ जो टाइम टेबल मैं बनाया हूँ यहाँ पर आपको वीडियो में आगे चलकर। उससे पहले मैं यहाँ पे आपसे एक और पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगा, जो है आपको पढ़ने का समय को लेकर। तो कम से कम 10 घंटा रोज़ आपको पढ़ना पड़ेगा, मिनिमम 10 आवर्स डेली। अगर आप लोग अच्छा परसेंटेज पाना चाहते हैं हाई स्कूल में, अच्छा नंबर पाना चाहते हैं हाई स्कूल में, तो मिनिमम 10 घंटा आप लोग को डेली पढ़ना ही पड़ेगा। इसका कोई भी विकल्प नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप अच्छा नंबर पाना चाहते हैं तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, कम से कम 10 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा। अब चलिए आप लोगों को हम टाइम टेबल दिखा देते हैं। और जो टाइम टेबल है उससे पहले आप लोगों को एक चीज़ और हम बता दें, जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं कंटिन्यूटी यहाँ पे लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है डोंट ब्रेक कंटिन्यूटी। इससे हमारा मतलब है जैसे कि आप सभी लोग आज हमारा ये वीडियो देख रहे हैं या किसी का वीडियो देख रहे होंगे या मोटिवेशन वाला वीडियो देखते हैं, तो आप 1 दिन 2 दिन मोटिवेट करते हैं और 1 से 2 दिन इस टाइम टेबल को या अपने रूटीन को फॉलो करेंगे। फिर तीसरे दिन, चौथे दिन से छोड़ देंगे, पढ़ना छोड़ देंगे, नहीं पढ़ेंगे यार, फिर 4 दिन बाद स्टार्ट करेंगे। तो ऐसा आप लोग को बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं और कल से टाइम टेबल अपना फॉलो कर रहे हैं, तो अगले 35-40 दिन तक, बोर्ड एग्ज़ाम बीतने तक आप लोगों को ये टाइम टेबल फॉलो करना है। एकदम कंटिन्यूटी बना कर रखना है, एक दिन भी मिस नहीं करना है पढ़ाई। एकदम सुबह से लेकर शाम तक आप लोगों को डेली पढ़ना है, एक दिन भी मिस नहीं करना है। अगर एक दिन भी आप मिस कर दिए तो आपका परसेंटेज जो है कम हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। तो चलिए
अब टाइम टेबल देखते हैं। तो टाइम टेबल को हमने 3 कैटेगरी में बाँटा हुआ है, सुबह में, फिर दोपहर में और रात में। तो सुबह का जो टाइम हमने सेट किया है आप लोगों के लिए, उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि सुबह अगर आप 5 बजे से पढ़ने बैठते हैं, तो आराम से 7 बजे तक 2 घंटा सुबह में पढ़ सकते हैं। क्योंकि सुबह में आप लोगों का जो माइंड रहता है वो काफ़ी फ्रेश रहता है, और सुबह में आप कोई भी चीज़ अगर याद करते हैं तो काफ़ी जल्दी याद होता है और काफ़ी ज़्यादा समय तक याद रहता है। तो जो आपका क्लास 10th में सब्जेक्ट है साइंस, इसमें बहुत ज़्यादा थियरी है, जैसा कि आपको पता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट इसमें हैं। तो इसको सुबह में आप लोग 5 से 6 1 घंटा डेली याद करिएगा। डेली 1 घंटा सुबह में 5 से 6 पढ़िएगा, क्योंकि ये थियरी वाला सब्जेक्ट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको याद करना रहता है और थोड़ा कठिन सब्जेक्ट भी है। तो इसको आप सुबह में याद करेंगे तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। फिर दूसरा जो सब्जेक्ट है सुबह में वो है सोशल साइंस। फिर 6 बजे तक बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोग को यहाँ पे 15 मिनट का गैप दिया जा रहा है। 6:15 से 7 बजे तक 45 मिनट तक आप लोग को सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन का जो विषय है उसको आप लोगों को पढ़ना है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आपको याद करना रहता है, रटना रहता है। तो सुबह में रटने में आसानी रहती है, सुबह में माइंड फ्रेश रहता है, माइंड अच्छे से काम करता है। तो इन 2 सब्जेक्ट को आप सुबह में डेली पढ़िएगा, डेली पढ़ सकते हैं। और जो टाइम है 5 से 6 या 6 से 7, इसको आप लोग अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप लोग 4 बजे उठ सकते हैं तो 4 बजे से 5 बजे तक पढ़ लीजिएगा, और 5 से 6 पढ़ लीजिएगा, और 6 बजे से आप लोगों को हो सकता है कोचिंग जाना हो तो कोचिंग जो जाते होंगे वो चले जाइएगा। अगर नहीं कर पाते होंगे आप लोग ऐसा, तो इस टाइम को आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। जितने बजे आप सुबह उठ जाइएगा उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा रहेगा, उतना ही ज़्यादा आपके पास टाइम रहेगा। अगर आप 4 बजे उठेंगे तो आप लोग के पास और ज़्यादा टाइम रहेगा और आप और ज़्यादा स्टडी कर सकते हैं। फिर चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब 7 बजे के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपको 1 घंटे का गैप दिया जा रहा है, और 1 घंटे बाद आपका मैथ जो सब्जेक्ट है वो 8 बजे से 10 बजे तक डेली 2 घंटा आप लोगों को मैथ का स्टडी करना है, प्रैक्टिस करना है। मैथ में आपको क्या करना है, मैथ में सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है, फिर फार्मूला याद करना है, फिर उसके बाद उसके ऊपर जो बेस्ड एक्सरसाइज होता है, प्रश्नावली होता है, उस प्रश्नावली में जितने भी सवाल होते हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल है पहले उन सभी को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और हर सवाल का मेथड सीखना ज़रूरी है, तो हर सवाल का सबसे पहले मेथड सीखिएगा कि किस मेथड से कौन सा सवाल किस टाइप का लगाया जाता है। क्योंकि अगर आप लोग मेथड सीख लेंगे तो उसके बाद कोई भी सवाल आए तो आप लोग लगा लेंगे। तो सुबह में 8 से 10 आप लोग को डेली मैथ पढ़ना है 2 घंटा। और मैं फिर से कह दूँ कि इस टाइम को आप लोग अपने हिसाब से भी अपने सुविधा के हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर 11 बजे से आप देख सकते हैं कि 10 के बाद 1 घंटा का फिर से गैप दिया हुआ है। फिर 11 बजे से 12 बजे तक आप लोग को क्या करना है, साइंस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मतलब हमारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं, हर साल परीक्षा में आता है, बोर्ड एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा है, या जो इस साल जिसकी पूछने की संभावना ज़्यादा है, उन सारे प्रश्नों को अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, लिख कर याद करिएगा 10 से 11 बजे से 12 बजे तक। और उन सारे क्वेश्चन को आप एकदम अच्छे से तैयार कर दीजिएगा और लिख कर याद करने की कोशिश करिएगा, और बिना देखे लिखने की भी कोशिश करिएगा कि आप लोग जो सुबह में याद किए थे वो बिना देखे उसको लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। क्योंकि ऐसा भी होता है बहुत बच्चों के साथ कि सब कुछ याद रहता है लेकिन बोर्ड एग्जाम में लिख नहीं पाते हैं। तो आप लोग इस चीज़ की भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर चलिए दोपहर में चलते हैं और देखते हैं दोपहर में कौन कौन सा आपको सब्जेक्ट पढ़ना है। तो दोपहर में जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमने हिंदी को रखा हुआ है, और हिंदी का जो टाइम है 2 बजे से 3 बजे तक डेली आपको 1 घंटा हिंदी पढ़ना है। इस टाइम को आप लोग अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, आप जिस समय चाहें उस समय हिंदी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको डेली कम से कम 1 घंटा हिंदी पढ़ना है। फिर उसके बाद इंग्लिश हमने रखा हुआ है, इंग्लिश जो समय है आप देख सकते हैं यहाँ पर। इंग्लिश जो है आप लोगों को इंग्लिश जो है डेली 3:30 बजे से 5 बजे तक पढ़ना है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 बजे के 3 बजे के बाद आप लोगों को आधे घंटे का गैप लेना है, और उसके बाद 3:30 बजे से 5 बजे तक डेली आप लोग को इंग्लिश पढ़ना है। इस टाइम को आप लोग अपने हिसाब से मैनेज कर दीजिएगा, अपने सुविधा के हिसाब से। जब आप लोग खाली होखिएगा तो उस टाइम पे आप लोग इस टाइम को एडजस्ट कर सकते हैं। एकदम फिक्स टाइम नहीं है कि आप लोग इसी टाइम पे पढ़ना है, आप लोग अपनी सुविधा के हिसाब से टाइम को मैनेज कर लीजिएगा। अब चलिए ये दोपहर का था, फिर चलिए रात का टाइम टेबल देखते हैं कि रात में क्या क्या टाइम कैसे सेट किए हैं।
तो रात का जो टाइम है वो लगभग रिवीजन का टाइम है। तो रात में आपको क्या करना है, डेली 7 बजे से 8:30 बजे तक मैथ का जो है रिवीजन करना है। मैथ में फिर से जो कॉन्सेप्ट है, थियरी है और जो फार्मूला है, जो मेथड है, उन सारी मेथड को सीखना है और अच्छे से पढ़ना है। और ये जो टाइम है 7 बजे से 8:30 बजे तक पढ़ने का, इसको आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप 6 बजे पढ़ने बैठ सकते हैं तो 6 बजे बैठ जाइएगा, तो और अच्छा रहेगा, आप लोग को और ज़्यादा टाइम आप लोग को पढ़ने के लिए मिल जाएगा। फिर उसके बाद रात में सोशल साइंस का जो रिवीजन है वो 9 बजे से 9:50 बजे तक है, 9:50 तक, यानी 8:30 बजे के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 8:30 बजे के बाद आप लोग को आधे घंटे का गैप यहाँ पर मिल रहा है। तो आप लोग सोशल साइंस का क्या कर सकते हैं, रात में 9 बजे से 9:50 तक रिवीजन कर सकते हैं। फिर उसके बाद 10 मिनट का गैप आप ले सकते हैं। फिर 10 बजे से 10:30 बजे तक आप लोग साइंस का रिवीजन कर लीजिएगा, या साइंस में जो नया चैप्टर्स आप लोग को पढ़ने के लिए मन करेगा उसको तैयार कर लीजिएगा, नया क्वेश्चंस तैयार कर लीजिएगा। तो मैं फिर से एक बार कह दूं, यह जो टाइम है कि 7 बजे से आपको पढ़ना बैठना है, ये आप लोगों पर डिपेंड करता है। आप 6 बजे से चाहें तो 6 बजे से बैठ सकते हैं, आप 8:30 बजे से चाहें तो 8:30 बजे से बैठ सकते हैं। लेकिन मिनिमम कोशिश करना है आपको कि 6 से 7 या 8 के बीच में आपको पढ़ने बैठ जाना है, और कम से कम आप लोग को 10:30 या 11 बजे तक पढ़ना है। तो इस टाइम टेबल को मैं एक शॉर्ट तरीके में बता दे रहा हूँ कि आप लोग को कौन से सब्जेक्ट को डेली कितना घंटा पढ़ना है। अगर आप लोग इस टाइम को नहीं फॉलो कर पाते हैं तो उसको देखकर आप लोग अपने हिसाब से टाइम बना लीजिएगा। तो चलिए इन शॉर्ट में देखते हैं कि आप लोग का जो टाइम टेबल है वो मिनिमम आप लोग को डेली क्या करना है। मिनिमम आप लोग को डेली मैथ 3 घंटा डेली कम से कम पढ़ना ही पढ़ना है डेली। ये आप लोग टाइम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, आप लोग जैसा सेट करना चाहें, 1 घंटा सुबह में या 2 घंटा रात में या दोपहर में, जब आप लोग को सुविधा हो इस टाइम को आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। लेकिन मिनिमम 3 घंटा डेली, 3 घंटा आप लोग को क्या करना है, डेली पढ़ना है। फिर साइंस जो है उसको भी आप लोग को 2 घंटा डेली पढ़ना है। फिर सोशल साइंस को, उसको भी 2 घंटा डेली। फिर उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो इंग्लिश है इसको कम से कम 1 घंटा 30 मिनट यानी 1.5 घंटा से, इसको भी आप 1.5 से 2 घंटा डेली पढ़िएगा ही पढ़िएगा। और हिंदी को भी आप लोग कम से कम डेली 1.5 घंटा कम से कम पढ़ना है, डेली कम से कम 1.5 घंटा आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये शॉर्ट में टाइम टेबल था जिसको देखकर आप अपने हिसाब से टाइम टेबल अपना खुद का बना सकते हैं। तो चलिए, अगर आप लोगों को मेरा यह छोटा सा प्रयास आप लोगों के लिए अच्छा रहा हो, हेल्पफुल रहा हो और आपको ये पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो को जो अधिक से अधिक शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और हमारे चैनल यूपी वाला क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, या आपका बोर्ड एग्जाम से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं फिर से एक बार यहाँ पर रिपीट कर दूँ, इस टाइम टेबल को आप लोग अपने समय के सुविधा के हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें जो टाइम बताया गया है उसको आप लोग अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन मिनिमम आप लोगों को कम से कम डेली 10 घंटा तो पढ़ना ही। अगर आप अच्छा परसेंटेज पाना चाहते हैं तो डेली कम से कम 10 घंटा पढ़ना है। और इस 10 घंटों को आप लोग अपने हिसाब से बांट लीजिएगा, किस सब्जेक्ट को आप लोग कितने बजे सुबह में पढ़ेंगे, या रात में पढ़ेंगे, या दोपहर में पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही अगर आप लोग अच्छा परसेंटेज पाना चाहते हैं। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।